आज है 16 जनवरी 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी सरकार ने शुरू की कुसुम परियोजना, किसान अपने खेतों में लगा सकेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। उत्तर प्रदेश में अब किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से न केवल किसानों की बिजली की आवश्यकता पूरी होगी बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। किसानों के खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुसुम योजना की शुरुआत की है। यूपीपीसीएल ने कुसुम योजना के तहत 6 जिलों में निजी विकासकर्ताओं किसानों के साथ 7 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाओं पर पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। गन्ने और धान की भूसी से तैयार होगा एथेनॉल, सरोजनी नगर में लगेगा प्लांट। पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्रीन फ्यूल उपलब्ध कराने के लिए कंपनी एम्बिशन विन ब्रेवरेजेस सरोजनी नगर और सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन पर एथेनॉल प्लांट लगाएगी। इसमें गन्ने धान की भूसी, गन्ने के रस, चीनी के घोल, जौ, मक्का व अन्य अनाजों से एथेनॉल तैयार किया जाएगा। प्रदेश में इस तरह के पहले प्लांट के लिए इन्वेस्ट यूपी के तहत MOU हो गया है। इससे करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लांट में रोजाना 750 किलो लीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल वैकल्पिक ऊर्जा के तहत एथेनॉल बेस्ड गाड़ियों में होगा। यूपी के हर मेडिकल कॉलेज में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज। यूपी सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा स्कीम के तहत कैशलेस इलाज किया जाएगा। इसमें इलाज के दौरान पैसे नहीं देने होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी कर्मचारियों को एक स्टेट हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इसके जरिए एक व्यक्ति 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकता है। इस स्कीम से प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके अलावा 6 लाख लोग इनसे जुड़े हुए होंगे, यानी करीब 30 लाख लोगों तक ये सुविधा पहुंचेगी। यूपी पंचायत में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, कुल 3,544 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायत सहायकों और लेखपाल सह डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती 2023 का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। यूपी में सरकारी नौकरी तलाश रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का सुनहरा मौका है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 3,544 रिक्त पद भरे जाएंगे। यूपी पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी शॉर्ट नोटिस के मुताबिक इस भर्ती के आवेदन 17 जनवरी 2023 से शुरू होंगे और उम्मीदवारों को 2 फरवरी 2023 तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। 8वीं तक के स्कूल की 2 दिन बड़ी छुट्टियां, डीएम ने जारी किया आदेश। अलीगढ़ के नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल की छुट्टियां कल रविवार को खत्म हो रही थीं, पर डीएम ने 2 दिन का अवकाश और घोषित कर दिया। अब 17 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश पर अत्यधिक कोहरे व शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद के सभी बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त CBSE, ICSE एवं सभी बोर्ड्स के नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल्स को आज 16 और 17 जनवरी के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया से हुआ 24,560 करोड़ का MOU, 19,500 रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनीज उत्तर प्रदेश में 24,560 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इस संबंध में इन देशों की 6 कंपनीज और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो गया है। PhD की अतिरिक्त सीट्स के लिए विभागों से मांगी गई सूचना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के तहत PhD प्रवेश के लिए सभी विभागों से अतिरिक्त सीट्स की जानकारी मांगी गई है। इसके लिए प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से सभी विभागों को पत्र लिखा गया। EVV में नए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद PhD की सीट्स बढ़ने जा रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के तहत स्नातक और परास्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन PhD में प्रवेश के लिए अब तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई। प्रवेश प्रकोष्ठ फरवरी में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। PHU में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर, 200 करोड़ से बनेगी नई यूनिट।
ब्रेन, स्पाइन और न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब काशी में ही विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। BHU ट्रॉमा सेंटर में देश का पहला एडवांस केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलने जा रहा है। यहां ब्रेन, स्पाइनल, न्यूरो, ऑप्थेल्मिक्स इंजरी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेंटर खोलने पर सैद्धांतिक सहमति दी। अब कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी है। इलाज की ऐसी सुविधा अभी ऑस्ट्रेलिया में है। 19 केंद्रों पर CBSE की परीक्षा देंगे 14,497 परीक्षार्थी। 15 फरवरी से हैं एग्जाम। अलीगढ़ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 19 केंद्रों पर होंगी। करीब 15,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा में 15 फरवरी से शुरू हो रही है। CBSE की सिटी कोऑर्डिनेटर आरती झा ने बताया कि जिले में 10वीं में करीब 7,961 और 12वीं में 6,536 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। 19 केंद्रों पर इस बार परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन्वेस्टर समिट से पहले योगी सरकार दे रही 4 लाख तक के पुरस्कार जीतने का मौका। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले योगी सरकार देश भर के विद्यार्थियों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को 4 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीतने का मौका देने जा रही है। आगामी 4 से 5 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले UPGIS 23 हेडलाइनर बिजनेस क्विज के जरिए बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं को भी सरकार यूपी के विकास यात्रा में भागीदार बनाना चाहती है। क्विज मास्टर कुशन पटेल के दिशा निर्देशन में आयोजित हो रही ये प्रतियोगिता 3 अलग अलग वर्गों में आयोजित की जाएगी। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, अब तक 68 लोगों की मौत। नेपाल के पोखरा में रविवार की सुबह एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि 72 सीटों वाले इस विमान से अब तक 68 शव बरामद हुए हैं। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि नेपाल में 30 सालों से अधिक समय के बाद इतना भीषण हादसा हुआ। वहां से दौड़ने लगेंगी दोहरीघाट से इंदारा के बीच ट्रेन। मुंबई जाने के लिए गोरखपुर आने की जरूरत नहीं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रगति के पथ पर अग्रसर है। लगभग 90% रूट बड़ी लाइन में परिवर्तित हो गया। शेष रेल मार्गों पर भी गेज परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में इंदारा दोहरीघाट के गेज परिवर्तन का कार्य अंतिम चरण में है, जो कि अगले माह तक पूर्ण हो जाएगा। इसके फलस्वरूप वाराणसी मंडल पूर्ण रूप से ब्रॉड गेज और विद्युतीकृत होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला मंडल बन जाएगा। अब विदेशी छात्रों को भी मिलेगा विद्यापीठ में एडमिशन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वार अब विदेश में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खुल गए हैं। ये उपलब्धि विश्वविद्यालय को उसके 100 साल पूरे होने पर मिलने जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत यहां अब विदेशी विद्यार्थियों को भी दाखिला मिल सकेगा। उन्हें दाखिले में रियायत मिलेगी। फीस भी दूसरे विश्वविद्यालयों के मुकाबले कम होगी। आगामी सत्र से इसकी शुरुआत होगी। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 परीक्षा ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों और कर्मचारियों के लिए जारी हुए नए निर्देश। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों कर्मचारियों का फोटो पहचान पत्र बनाया जाएगा। इससे जहां केंद्र पर काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान होगी, वहीं पारदर्शिता को लेकर सवाल भी नहीं उठेंगे। जिले में 16 फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए 139 केंद्र प्रस्तावित कर स्थानीय स्तर से शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा परिषद को उसकी सूची भेज दी है। अगले सप्ताह तक परिषद की ओर से केंद्रों की फाइनल सूची भी जिले को मिलने की संभावना है। रामायणकालीन पात्रों के नाम पर होंगे अयोध्या के 6 प्रवेश द्वार। ये है पूरा प्लान। अयोध्या आने से पहले ही मन में श्रद्धा की नई तस्वीर बन जाएगी। आप जिस भी तरफ से प्रवेश करेंगे, रामायणकालीन पात्रों के नाम के जरिए जहन में रामायण की तस्वीर बनेगी। ज्ञातव्य हो कि योगी सरकार अयोध्या की पौराणिकता को पुनः पदस्थापित कराने के लिए संकल्पित है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं व पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लखनऊ, गोरखपुर, रायबरेली, गोंडा, प्रयागराज, वाराणसी की तरफ से आने वाले श्रद्धालु रामायणकालीन पात्रों के नाम से बने मुख्य गेट से अयोध्या में प्रवेश पा सकेंगे। उन्हें मुख्य द्वार से ही रामायण की आस्था की अनुभूति होगी। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की साक्षी बनेगी काशी। पैरा मोटरिंग और जेट स्की करेंगे पर्यटक। गंगा विलास क्रूज की रवानगी और टेंट सिटी के उद्घाटन के साथ ही काशी में साल के महत्वपूर्ण आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि साल भर जारी रहेगा। इसमें काशी वासियों को देश दुनिया के लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। पर्यटन उद्योग से लगातार हर वर्ग में खुशी का माहौल है। इन आयोजनों से काशी के लोकल इकोनॉमी को बूम मिलेगा।
इस शहर में फ्लोराइड के घूंट से 1000 दिव्यांग, 10,000 बीमार, 12 साल में पेयजल पर खर्च हुए 30,000 करोड़। आगरा में भूजल गुणवत्ता सुधारने में जल निगम ने 12 साल में 30,000 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए, लेकिन हालात में खास सुधार नहीं हुआ। पट्टी, पचगई सहित 8 गांव में फ्लोराइड युक्त पानी की घूंट से 1000 जिंदगियां दिव्यांग हो गईं। 10,000 से अधिक युवा बीमार हैं। इस विषाक्त भूजल के कारण 900 से अधिक गांव में गुणवत्ता प्रभावित है। अब यहां लोगों को गंगा जल की आपूर्ति होने की आस है। गुजर गया साल हाईटेक नहीं हुई बसें, यात्रियों को हो रही परेशानी। महानगर में सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन यात्रियों को 1 वर्ष के बाद भी QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीदने की सुविधा नहीं मिली। दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 इलेक्ट्रिक बसों को 3 रूट्स के लिए हरी झंडी दिखाई थी। रक्तदान की तरह ही अब दूध दान कर सकेंगी महिलाएं, लावारिस बच्चों को भी मिलेगा मां का दूध। रक्तदान की तरह ही अब महिलाएं दूध का भी दान करेंगी। इसके लिए जिला महिला अस्पताल में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना कराई जाएगी। इस दूध को लावारिस बच्चों के अलावा उन नवजात को भी पिलाया जाएगा जिनके मां किसी कारणवश स्तनपान करा पाने में असमर्थ होंगी। माताओं को दूध दान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल खेल कोटा भर्ती में जूडो और तीरंदाजी स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल खेल कोटा से भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और कौशल परीक्षण के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। जिन अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए आवेदन किया, उसमें से जूडो और तीरंदाजी स्किल टेस्ट वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 26 जनवरी से पहले वेस्ट यूपी में अलर्ट, ATS ने भी डाला डेरा। दिल्ली में आतंकी संगठनों से जुड़े 2 संदिग्धों की धरपकड़ और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के बाद दिल्ली के आसपास के सभी जिलों में अलर्ट घोषित किया गया। 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें सभी रेंज के अधिकारी शामिल होंगे। खासतौर पर वेस्ट यूपी में अलर्ट और पुलिस की सक्रियता बढ़ाने का आदेश है। यहाँ कई आतंकियों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। ATS ने भी वेस्ट यूपी में डेरा डाल दिया है। अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत, बर्फीली हवाएं बढ़ा सकती है ठिठुरन। मकर संक्रांति से निकली धूप से अगर आप राहत महसूस कर रहे हैं तो भूल जाइए, आने वाले दिनों में सर्दी वापस आएगी। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा सकती हैं। रविवार को सुबह से ही बदली होने के कारण सर्द हवाओं से सर्दी बढ़े, लेकिन दोपहर में बदली को चीरते हुए धूप निकली, जिससे सर्दी से राहत मिली। शाम करीब 4 बजे तक धूप रही। हालांकि धूप के बीच पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने सर्दी का एहसास कराया। मौसम के विशेष बताते हैं कि आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ेगी, पारा भी 2 से 3 डिग्री नीचे खिसकेगा, इसलिए सर्दी से बचाव जरूर रखें। खर्राटे बढ़ा रहे बीपी, सोते समय पड़ रहा ब्रेन अटैक, रोगियों की डायग्नोसिस से हुआ खुलासा। न्यूरोसाइंसेस प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंह और खर्राटा रोग व ENT विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र लाल चंदानी का कहना है कि खर्राटों से ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक दोनों का बराबर खतरा रहता है। रोगी सोता तो सामान्य स्थिति में है, लेकिन रात को जब खर्राटे आने लगते हैं तो शरीर की स्थिति अचानक बदलती है और ऑक्सीजन लेवल एकदम से नीचे आ जाता है। इसी से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। खर्राटे से अगर अधिक देर तक सांस अटकी तो मौत हो सकती है। टीम इंडिया ने दर्ज की वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका को 317 रनों से रौंदा। भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मुकाबले में 317 रनों से हरा दिया। 391 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 73 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका का आखिरी बल्लेबाज बैटिंग के लिए नहीं उतरा। ये वनडे इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले जीत का सबसे बड़ा मार्जिन न्यूजीलैंड के नाम पर था। न्यूजीलैंड ने साल 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से मात दी थी। अखिलेश बोले, यूपी की कानून व्यवस्था बदतर, थाने भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश सरकार जनता की सुरक्षा में विफल है। समाजवादी सरकार में अपराध नियंत्रण की जो प्रभावी व्यवस्थाएं की गई थी, उन्हें भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया। अपराधियों में पुलिस का डर समाप्त है, अब उस पर भी आए दिन दाग लग रहे हैं। उन्होंने कहा, थाने अब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।